अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम एक बहुत हसास मौजू पर बात करेंगे। वो मौजू जो हमारे शहदा, हमारे जवानों, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। ये मौजू है दहशतगर्दी और इसके साथ वो पॉलिसियां, फैसले और रवैये जो कौम की हिफाजत या नुकसान में किरदार अदा करते हैं। मैं इस व्लॉग में हकायक पेश करने की कोशिश करूंगी ताकि हम सब मिलकर फैसला कर सके कि हमारी आइंदा हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। हमने गुज़िश्ता सालों में जो कुछ देखा है वो दिल दहला देने वाला है। रोजाना की बुनियाद पर हमले, मासूम अफराद की जानों का ज़िया, बाजारों, दफातर और इबादत गाहों का नुकसान, ये सब तस्वीरें हमें बार बार याद दिलाती हैं कि दहशतगर्दी सिर्फ बॉम्ब या हमला नहीं, ये हमारी मौशी तरक्की, हमारे बच्चों की तालीम और हमारे समाजी बंधनों को कमजोर करने वाला अमल है। जब लोग खौफजदा हों तो वो घरों में बंद रहते हैं, कारोबार रुक जाते हैं, एक पूरा मौशा पीछे रह जाता है। हमें ये बात तस्लीम करना होगी कि दुश्मन का हदफ सिर्फ जानी नुकसान नहीं बल्कि हमारी अंदरूनी कमजोरियां भी हैं। फिरकावारियत, लिसानी नफरतें और सियासी मुनाफरतें जिन्हें वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करता है। हमारी फौज और सिक्योरिटी इदारे हर दिन अपनी जानों के खतरे को गले लगाकर हमें महफूज रखने की कोशिश करते हैं। हजारों की तादाद में जवान अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं, माँ बाप जो अपने बेटों को खो चुके हैं, बेवा और यतीम बच्चे जिनकी आंखों में गम है। ये सब हमारे प्यारे वतन का दर्द है। इन कुर्बानियों का सिर्फ मातम नहीं होना चाहिए बल्कि अमल होना चाहिए। हर शहरी की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून के दायरे में रहकर रियासत के साथ ताउन करे और अपने अतराफ में मशकूक सरगर्मियों की इत्तला दे ताकि दहशतगर्द कहीं छुप ना। यहाँ एक हकीकत और वाज़े करना जरूरी है कि दहशतगर्दी के पीछे अक्सर सिर्फ दाखिली अनासर नहीं होते। बाज़ औक़ात बैनुल अक़वामी मफादात, सरपरस्ती या गलत पॉलिसियों का भी हाथ होता है। जब किसी दौरे हुकूमत में मुज़ाकिरात या नरमी की पॉलिसी इख्तियार की गई हो तो उसके असरात मौश और सलामती दोनों सतहों पर महसूस किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर माजी में बाज़ हुकूमतों ने इन गिरोहों के साथ बातचीत की तजावीज़ या सेंसर व्यूज को पेश किया, जिस पर मुबाहिसे और तनकीद हुई कि क्या ये हिकमत अमली तवील और मुद्दती फायदा देगी या नुकसान। कई मोतबर तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स ने इस नुक्ता नज़र की तरफ इशारा भी किया कि मुज़ाकिरात या नरमी की पॉलिसी के तवील अलमुद्दती नताइज मुतनाज़िया रहते हैं। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में और बाद अज़ाम भी एक बड़ा अवामी मुबाहिसा बना रहा कि बाज़ रहनुमा गुफ्तगू और मुज़ाकिरात के हामी रहे और बाज़ औक़ात ऐसे बयानात दिए गए जिन्हें तनकीदी निगाह से देखा गया। मिसाल के तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म और पीटीआई के बानी इमरान खान ने माजी में इस बात का इजहार किया कि बातचीत के जरिए कशीदगी कम की जा सकती है। इस बयान ने अवामी सतह पर और तज्ज़ियाती हलकों पर बहस को जन्म दिया कि क्या बातचीत दहशतगर्दी के खात्मे का जरिया बन सकती है या ये दुश्मन को वक्त और जगह फराहम करती है। पीटीआई पर सलामती के मामलात में गफलत या गैर वाज़ेह पॉलिसियों का इल्जाम भी है। ये सब अवामी बहस का मौजू रहे। ये बयान राय नहीं बल्कि अवामी रिकॉर्ड और बहस का हवाला है। जो भी सियासी जमात हो, अगर उसकी पॉलिसियों की वजह से कौमी सलामती को खदशात लाहक हो तो अवाम का हक बनता है कि वो सवाल उठाए, शफाफियत मांगे और जवाब तलब करे। इसी तरह अगर किसी पार्टी के कारकुनान पर कोई जुर्म साबित होता है तो कानून को फैसले करने चाहिए। अदलिया, तहकीकाती इदारे और मीडिया का काम तवाज़ुन को बरकरार रखना है कि किसी जुर्म को छुपाया ना जाए। हमें याद रखना चाहिए कि सियासत और सलामती दो मुख्तलिफ मगर बामरबूत दायरे हैं। सियासत में इख्तलाफात होंगे मगर जब कौमी तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की जान का सवाल हो तो तमाम सियासी क़ुव्वतों का फ़र्ज बनता है कि वो मुल्क के मुफाद में मिलकर काम करें। अगर कोई सियासी जमात गलतियां करती है तो उसकी तस्हीह सियासी और कानूनी अमल के जरिए होनी चाहिए और इस अमल में अवामी शऊर और आज़ाद मीडिया और अदालतें मरकज़ी किरदार अदा करें। मैं इस व्लॉग में अवाम से यही अपील करती हूँ कि जज्बाती और इल्जामी नौयत के बयानात के बजाय शवाहिद पर मबनी मुनसिफाना गुफ्तगू कीजिए। झूठी खबरें फैलाने या नफरत अंगेज तकारीर करने से ज्यादा नुकसान सिर्फ दुश्मन को फायदा पहुंचता है। हम और आप आम शहरी हैं, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी और आपके शहर की सलामती आपके हाथ में भी है। अगर आप किसी सरगर्मी को मशकूक पाएं तो फौरन सिक्योरिटी इदारों को इत्तला दें। खामोशी इख्तियार करना या बात को हवा देना दहशतगर्दों के हक में है। अलावाज़ी हमें अपने नौजवानों को तालीम, हुनर और रोजगार के मौके देना होंगे ताकि वो इंतहा पसंदी के चुंगल में न फंसे। जब एक नौजवान के पास रोजगार और तालीम हो तो जज्बाती इश्तियाल में कम आता है और मौशे की मुस्बत रुकन बनता है। सोशल मीडिया पर भी एहतियात कीजिए। झूठी खबरें, तस्वीरों की एडिटिंग और बेबुनियाद अफवाहें लोगों को गुमराह करती हैं और मौशरती इंतशार को बढ़ाती हैं। आप जब कोई खबर शेयर करें तो पहले इसका माखज़ चेक कीजिए। सही मालूमात फैलाने का काम हर शहरी पर फर्ज है। मीडिया इदारों से गुजारिश है कि वो जिम्मेदारी और तवाज़ुन के साथ रिपोर्ट करें, ना सनसनी फैलाएं, ना खामियों को छुपाएं। हमें एक कदम आगे बढ़कर यह भी सोचना होगा कि रवायती कार्रवाइयों के साथ साथ मौशरती और इक्तिसादी इस्लाहात भी जरूरी हैं।
اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. آپ کے خیال میں عوامی سطح پر کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ کون سے عملی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کی تجاویز دوسروں کے لیے بھی رہنما بن سکتی ہے. پاکستان زندہ باد.